फॉर एग्जाम्पल अमेजोन से आप ऑर्डर करते होगे कुछ ना कुछ, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो कभी सोचा है कि उस पे ये जो लाखों प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचने वाले लोग कौन है, कहां से आते हैं? क्या वो सब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या आपके जैसे ही लोग हैं? जी, हो सकता है कोई आदमी ध्यान तक नहीं देगा, लेकिन मेरा दिमाग ऐसे ही चलता रहता है। ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस काम में ज्यादा है, ये जो अभी हम कर रहे हैं। मेरी वाइफ मेरा मजाक उड़ाती है, वो कहती है कि आज कहाँ जा रहे हो, आज कमाने वाले काम पे जा रहे हो या गंवाने वाले काम पे जा रहे हो? ये अभी गंवाने वाला काम है। सो यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर के लिए अभी कुछ फ्लावर पॉट्स होते हैं वो ऑर्डर कर रहा था जी। तो मेरा एकदम से इंटरेस्ट आया। मैंने कहा यार ये इसमें है क्या, प्लास्टिक का ही तो है, ये 2000 का क्यों है? और उसी से मिलता जुलता एक और है जो 500 रुपए का है। जी। तो क्या गेम चल रहा है? और फिर मैंने देखा कि जो 2000 वाला है उसके ऊपर रिव्यूज हैं 500। तो इसका मतलब क्या है, अगर 500 रिव्यूज हैं तो जो भी खरीदता है हर कोई रिव्यू तो नहीं देता है, तो इसका मतलब वो कम से कम भी नहीं तो 5000 बार बिक चुका है। अगर 10% भी हम मान के चलते हैं कि जिन लोगों ने रिव्यू दिया होगा, तो एक सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 5000 बार वो प्रोडक्ट बिका है और उसी कंपनी के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप देखेंगे वहां पे और कितने सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट के ऊपर इतने इतने रिव्यूज हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि उनके कितने प्रोडक्ट्स बिक चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल 50,000 प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं। एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर सारे एक्सपेंसेस हटा करके मान लो एक प्रोडक्ट पे 500 रुपए भी कमाया, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 50,000 इंटू 500, 25 लाख, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट, नॉट सेल। यस। सेल तो 2000 के हिसाब से हुई, यानी 4 गुना कर दो, 10 करोड़ की सेल, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट सारे खर्चे निकालने के बाद। कर क्या रहे हैं? गमले बेच रहे हैं। सुनने में अगर कोई किसी को बताएगा भाई आप क्या काम करते हो, जैसे शादी के लिए होता नहीं है कि कहीं जाते हैं तो पूछते हैं लड़के से, हाँ भाई क्या काम है तुम्हारा? मैं गमले बेचता हूँ। मतलब क्या तुम्हारी फैक्ट्री है? नहीं नहीं, फैक्ट्री नहीं है। जिन लोगों की फैक्ट्री है उनसे लेता हूँ, उस पर अपना ठप्पा लगाता हूँ और यहाँ पर बेच देता हूँ। वो हंसेंगे लड़की वाले के, कहेंगे कि ये कैसा काम है, ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। जी। तो जो आज की डेट में लोग जिस तरह से लोग पैसा कमा रहे हैं, वो जो कन्वेंशनल लोग हैं जिनका दिमाग एक ही तरह से चलता है, उन लोगों की समझ से परे है कि कितने ऑप्शंस खुल चुके हैं आज की डेट में पैसा कमाने के, अगर कोई कमाने वाला हो तो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे समझाने में बहुत टाइम लग जाता है लोगों को कि आप क्या काम करते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है ये मेरा काम है, फिर जब उनको पता लगता है कि अच्छा मैं यहाँ से पैसा नहीं कमाता हूँ, फिर वो पूछते हैं क्या काम है। फिर जो मेरा काम है वो समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा स्टॉक फोटोग्राफी क्या होती है, वो क्या होता है, ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, तो लोगों को पता ही नहीं है। और मेरे जैसे और हजारों एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में, वर्ल्ड की बात करी जाए तो लाखों हैं जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि दिमाग ऐसे चलना चाहिए, कि आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको समझ आना चाहिए कि कौन बंदा क्या कर रहा है और किस लेवल पे कर रहा है। वहां से दिमाग खुलने लग जाता है, वहां से चीजें समझ आने लग जाती है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो सर नॉर्मल ट्रेंड है, कोई भी बिजनेस अगर शॉप खोल रहे हैं शायद हम, तो ऐसा होता है कि ओपनिंग के डे पे जो भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो लोग आएंगे, हम ओपनिंग रखेंगे और फर्स्ट टाइम उन लोगों ने शर्म में या जस्ट टू मेक अस फील गुड वो लोग खरीद लेते हैं। पर अगर एक्चुअल कन्वर्जन की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि उनकी लॉयल्टी होती है अपने बिजनेस के प्रति। तो उसी दिन का अगर हमको टारगेट रखना है कि शायद मेरी ग्रोसरी का शॉप है फॉर एग्जांपल, और मुझे उस दिन 50,000 का तो सेल्स करना ही है, तो हाउ टू बी प्रिपेयर्ड टू जस्ट रीच द सेल्स टारगेट ऑन द ओपनिंग डे। आप अपने रिलेटिव्स के बेस पे या फ्रेंड्स के बेस पे या जिन लोगों को भी आप जानते हो उसके बेस पर कोई बिजनेस नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट वो लोग आपको बिजनेस में आगे नहीं बढ़ाते हैं बल्कि रोकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? स्पॉट ऑन सर। या उनका काम क्या होता है कि जैसे जो रिश्तेदार होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं और होते हैं, वो आ करके अपने कमेंट्स दे करके चले जाएंगे आपके घर वालों को। हो सकता है आपको भी ना डायरेक्टली बोले, बट आपके फादर के माइंड में कुछ डाल के चले जाएं, कह रहे ये क्या काम करवा दिया, ये कोई काम है करने वाला, इसमें कुछ नहीं होने वाला। अरे हमारा वो था, उसने भी ऐसे ही किया था, उसका कुछ नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं होगा। तो उनका क्या काम है? काम खराब करना। तो आप गलत तरह से
सोच रहे हो एज फार एज मार्केटिंग योर बिजनेस इज कंसर्न्ड। ओके जी। आपकी विजन ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे को एक ही दिन में 50,000 की सेल निकालनी है। एक दिन में चाहे कुछ भी सेल नहीं निकली क्या फर्क पड़ता है, एक हफ्ते में कुछ नहीं निकली क्या फर्क पड़ता है। मेन है कि अगले एक महीने में या एक साल में आप क्या करने वाले हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये अगले 2 साल में क्या करने वाले हो, 3 साल में या 5 साल में, अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म प्लान है तो, लॉन्ग टर्म विजन है तो जी। अब वो कैसे होगा, वो रिलेटिव्स के बेस पे तो होगा नहीं, क्योंकि आपकी तरक्की देख करके उनको कौन सा मजा आने वाला है। सोचने वाली बात है। अगर आपके घर में जो गाड़ी खड़ी है वो उनकी गाड़ी से बड़ी है तो उनको खुशी होगी या उनको दुख होगा, अंदर ही अंदर जेलसी होगी, क्योंकि जेलसी हमेशा हमको अपनों से होती है, परायों से थोड़ी होती है जी। आपको मेरे से जेलसी होती है क्या? नहीं होती, बट यही मैं आपका सगा भाई हूं तो होगी या नहीं होगी? तो उनके बेस पर कभी भी कोई प्लान मत बनाओ, दैट प्लान इज बाउंड टू फेल। तो प्लान कैसे बनाओ कि मैं अपने ग्रोसरी का स्टोर खोल रहा हूं, तो अब ग्रोसरी के इंडिया के अंदर लाखों स्टोर्स खुले हुए हैं, आपका स्टोर उन सबसे कैसे अलग होने वाला है, दैट नीड्स टू बी थॉट अबाउट। क्या कुछ अलग है या आप भी वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं? अगर वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं तो कंपटीशन दबा के होने वाला है। और आजकल तो कंपटीशन सिर्फ ऑफलाइन से नहीं है, ऑनलाइन से भी है। आप भी जब कुछ खरीदने जाते हो तो आप ये भी देखते हो कि ऑनलाइन कितने का है, क्या डील मिल रही है, ऑफलाइन कितने का है। तो यू नीड टू थिंक अबाउट कि भाई मैं क्या अलग करने वाला हूं। अब वो दिमाग कैसे खुलता है लोगों का, जैसे ज्यादातर लोग जो बाहर ट्रैवल करते हैं, जैसे आपने भी पढ़ाई बाहर से करी हुई है। जी सर। कहाँ से करी हुई है आपने? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से और यूके से करी हुई है। तो वहां पे आपने ऐसा बहुत कुछ देखा होगा जो अभी तक इंडिया में नहीं हो रहा है। जैसे इंडिया में जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है ना 24/7 का, हाँ। कि बहुत सारे ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स खुल गए हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं, या सुबह मान लो 7 बजे से रात को 11 बजे तक खुले रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आया लोगों के माइंड में? कहीं ना कहीं बाहर कोई गया होगा, उसने देखा कि अच्छा वहां हो रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, तो उन्होंने दिमाग लगाया, यहाँ पे किया, अब वो मॉडल सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि अब वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो और कोई नहीं कर रहा था। जब सारे स्टोर बंद हो जाते हैं तब भी कुछ स्टोर्स खुले रह जाते हैं, तो अब उनको एक एडवांटेज मिल गया है। तो दैट इज लाइक अ यूएसपी, दैट इज कॉल्ड यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। जैसे आप अहमदाबाद में रहते हो, राइट जी। तो आपने कोई ऐसा एरिया चूज किया जहां पर जो लोग हैं वो फाइनेंशियली वेल ऑफ है। जैसे अहमदाबाद में बेस्ट एरिया कौन सा है जहां पे सबसे महंगी प्रॉपर्टी है? सिंधु भवन रोड। सिंधु भवन रोड, राइट? ये एरिया आप कह रहे हो मोस्ट प्राइम लोकेलिटी है वहां की। तो उसके आसपास में देखो जो ग्रोसरी स्टोर्स खुले हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो हो सकता है वहां पे आपको एक बहुत बड़ा गैप नजर आएगा कि वो लोकेलिटी तो ऐसी है जहां पर एक से बढ़कर एक घर है, हर घर में एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं। जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी एब्सोल्युटली। यानी कि पॉश लोकेलिटी है, लेकिन हो सकता है उसके आसपास में एक भी ऐसा स्टोर ना हो, ग्रोसरी स्टोर, जो कि सिर्फ हाई एंड आइटम्स रखता हो, जो